आज सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। वैसे तो धोनी के लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, धोनी हर किसी का ख्याल रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश के उस बल्लेबाज को अभी भी कसक होगी जब धोनी ने 2016 में गजब की दौड़ लगाते हुए उन्हें रन आउट कर दिया था और टीम इंडिया 1 रन से यह मैच जीत गई थी। जी हां, शब्बीर रहमान की नजर में धोनी उनके लिए जरूर दुश्मन होंगे, लेकिन फिर भी रहमान भी ये मानते हैं कि धोनी से बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता। धोनी किसी को निराश नहीं करते। आखिर रहमान और धोनी के बीच ऐसा क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी खिलाड़ी का बड़ा खुलासा। धोनी ने आखिर क्यों दिया था बांग्लादेशी बल्लेबाज को अपना बल्ला देने के लिए धोनी ने रखी थी वो शर्त जिससे नहीं हुआ टीम इंडिया को कोई नुकसान। महेंद्र सिंह धोनी और बांग्लादेशी खिलाड़ी शब्बीर रहमान क्रिकेट के 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका एक खास कनेक्शन है। ये वही शब्बीर रहमान हैं जिन्हें धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में हैरान कर देने वाला रन आउट किया था। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने चीते से तेज दौड़ लगाकर शब्बीर रहमान को चलता किया था और आखिरी गेंद पर टीम इंडिया ने 1 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी, जबकि टीम इंडिया के खिलाफ 5वीं गेंद तक ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की हार तय है। शब्बीर रहमान और धोनी के बल्ले वाली बात करें तो उससे पहले 2016 वाली घटना फिर से वर्ल्ड कप में नजर आई थी। हालांकि इस बार धोनी चूक गए थे। दरअसल 2019 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ था कि हर किसी को लगने लगा कि शायद धोनी फिर से 2016 वाला कमाल दिखाएंगे। शब्बीर रहमान का कहना है, बेंगलोर में T20 विश्व कप के दौरान धोनी ने मुझे स्टंप किया था। उनके पास इंग्लैंड में पिछले साल के वर्ल्ड कप में भी स्टंपिंग का मौका था। इस बार मैं उनके सामने क्रीज में वापस आ गया और उनसे कहा कि आज नहीं। 2019 वर्ल्ड कप में शब्बीर ने युजवेंद्र चहल की स्लो बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद तेजी से नीचे निकल गई और गेंद उनके बल्ले के नीचे से टकराकर सीधे स्टंप के पीछे खड़े धोनी के ग्लव्स में चली गई, लेकिन धोनी स्टंप नहीं कर पाए थे। खैर, रहमान को भले ही धोनी ने 2016 में अपना शिकार बनाया था, लेकिन 2019 में जब वर्ल्ड कप के दौरान धोनी से शब्बीर रहमान की मुलाकात हुई तो रहमान ने धोनी से उनके बल्ले और बड़े छक्के मारने की क्षमता के बारे में पूछा था। मैंने पूछा कि आपके बल्ले का रहस्य क्या है, जो भी हिट करते हैं वह छक्के के लिए जाता है। उन्होंने कहा कि यह सब आत्मविश्वास का खेल है। मैंने उन्हें भारत के मैच के लिए उनका बल्ला देने के लिए कहा था। धोनी ने कहा कि वह मुझे अपना बल्ला दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ मैच में नहीं कर सकता, बल्कि दूसरी अन्य टीम के खिलाफ कर सकता हूँ। देखा आपने धोनी का ये बड़ा दिल। जबकि अधिकतर समय बांग्लादेशी खिलाड़ी और फैंस भारत के खिलाफ बदतमीजी करते नजर आए हैं, लेकिन धोनी ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को भी निराश नहीं किया। और अब बात करते हैं लॉकडाउन 4 की, जिसमें खेल को भी थोड़ी छूट मिली है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार भी चाहती है कि खेल जल्द ही शुरू हो। कुछ खेलों के लिए स्टेडियम खोल दिए गए हैं जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही एक ऐसा मास्टर प्लान सामने आएगा जिसके जरिए क्रिकेट की भी वापसी होगी। भारत सरकार की चाहत, शुरू हो फिर से खेल। खेल में देश की भलाई है। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। लॉकडाउन 4 में गृह मंत्रालय ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि दर्शकों की एंट्री पहले की तरह बैन रहेगी। इसका सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा जो लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस शुरू हो सकती है। वहीं हॉकी टीमें बेंगलुरु के साई सेंटर में हैं। वहां भी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है, जिसके बाद क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम के दरवाजे खुल सकते हैं। और यही वजह है कि बीसीसीआई की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल
कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी प्रैक्टिस शिविर में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जिनका बीसीसीआई के साथ अनुबंध नहीं है। दरअसल बीसीसीआई ऐसे खिलाड़ियों को राहत देने की कोशिश कर रहा है जिनकी बोर्ड से कोई कमाई नहीं हो रही। जाहिर है क्रिकेट की वापसी के लिए प्लान तैयार किया गया है। इस बीच एक बड़े क्रिकेट कमेंटेटर ने अपनी तरफ से ट्वीट पर एक सर्वे किया है। सर्वे में लगभग 60% लोगों का मानना है कि खेल का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों का मनोरंजन होता है बल्कि खेल के आयोजन से काफी लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार को भी एक अच्छी आमदनी होती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफी मायने रखती है। जाहिर है खेल भी एक जरूरत है और यही वजह है कि लॉकडाउन 4 में खेल को लेकर एक दिशा निर्देश दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 महीने से बंद पड़े मैदान के दरवाजे जब फिर से खुलते हैं तो वहां फिर कितनी रौनक दिखाई देती है। खिलाड़ी फिर से कैसे लौटते हैं और साथ ही खेल में कोरोना के बाद क्या क्या बदल जाएगा, इस पर भी हर किसी का ध्यान रहने वाला है, क्योंकि ये तो तय है कि अब पहले की तरह हर चीज नहीं होगी। और अब बात शाहिद अफरीदी की, जो कोरोना की शुरुआत में भारतीय खिलाड़ियों से भीख मांग रहा था, मदद के लिए हाथ जोड़ रहा था, और अब भिखारी अफरीदी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, मोदी पर विवादित बयान दे रहा है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने कैसे अफरीदी को दिया है करारा जवाब, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बीमार क्रिकेटर को भारतीय खिलाड़ियों का करारा जवाब। जहर उगलने वाले अफरीदी, ध्यान से सुन लो उस हरभजन की बात जिससे तुम मांग रहे थे भीख। सुन लो उस युवराज की बात जिसके आगे तुम फैला रहे थे अपना हाथ। सुन लो उस गंभीर की बात जिसने तुम्हें हर मौके पर दिया है करारा जवाब। सुनो उस धवन की बात जो तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारी औकात। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना है कि अब उनका पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अफरीदी ने हाल ही में पीएम मोदी और कश्मीर पर विवादित बयान दिया था। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। भज्जी ने अफरीदी पर क्या बयान दिया, जरा वो भी देख लेते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो अफरीदी ने हमें अपनी मदद के लिए कहा। ऐसे में हमने इसे मानवता के लिए और कोरोना वायरस के कारण पीड़ित लोगों के लिए मदद की थी, लेकिन अंत में अफरीदी ने हमारे साथ ये किया। ये एक बीमार आदमी है जो हमारे देश के बारे में ऐसा सोचता है। मुझे बस इतना कहना है कि शाहिद अफरीदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं अफरीदी को लेकर युवराज का कहना है कि मैं शाहिद अफरीदी की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिए गए बयान से बहुत ज्यादा निराश हूँ। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते जिसने अपने देश के लिए खेला है, ऐसे शब्दों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। मानवता के नाते मैंने तुम्हारे कहने पर अपील की थी, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। युवराज ने कुछ दिन पहले ही पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी के संस्थान को कोरोना की जंग से लड़ने के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की थी।
वहीं आफरीदी को लेकर गंभीर का कहना है कि 16 साल के आदमी शाहिद आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, गंभीर ने आफरीदी के साथ साथ इमरान पर भी करारा वार किया है। गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, आफरीदी, इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। गंभीर ने आफरीदी को जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश याद है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन ने अपने अंदाज में आफरीदी को आड़े हाथों लिया। इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले लो, हमारा 1.25 लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना। और अब बात टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री भी क्रिकेट की वापसी चाहते हैं, लेकिन अलग अंदाज में। शास्त्री की बातों में दम भी नजर आ रहा है। कोच रवि शास्त्री के पास क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में रवि शास्त्री की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। आखिर कैसे चाहते हैं रवि शास्त्री क्रिकेट की वापसी, ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट की वापसी पर टीम इंडिया के गुरु का सबसे बड़ा ज्ञान। गुरु का ज्ञान क्रिकेट में कर सकता है काम। टीम इंडिया के गुरु यानी कि कोच रवि शास्त्री। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि कोविड-19 संकट के बाद जब क्रिकेट की वापसी हो तो सभी अपने घरेलू क्रिकेट पर ध्यान दें। टीम इंडिया के कोच का मानना है कि किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होगा, क्योंकि इससे एक तरफ खिलाड़ी लय हासिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ लोग क्रिकेट के लिए तैयार होंगे, जिससे कि एक बार फिर से खेल का माहौल तैयार होगा। इसके अलावा रवि शास्त्री जैसे पुराने दिग्गज का मानना है कि वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलने से बेहतर होगा कि टीमें बाइलेटरल सीरीज खेलें, जिसके पीछे शास्त्री ने अपना तर्क भी दिया है। पहले द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएं। अगर भारत को मौका मिले कि वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है या फिर बाइलेटरल सीरीज की, तो हम बाइलेटरल सीरीज को चुनेंगे। 15 टीमें फ्लाइट से आएं, इससे बेहतर एक टीम ही आए। मैच 1 या 2 ग्राउंड्स पर ही कराए जाएं। दरअसल पिछले दिनों श्रीलंका ने भारत को अपने यहां आकर सीरीज खेलने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर बीसीसीआई ने भी हामी भर दी, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि साल के आखिर में टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया खेलने आए। इसके लिए 2 हफ्ते का क्वारंटीन करने का भी प्लान तैयार किया गया है। मौजूदा समय में ज्यादातर क्रिकेट टूर्नामेंट्स या सीरीज स्थगित या रद्द करनी पड़ी हैं। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। सभी क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि क्रिकेट जल्द से जल्द वापस लौटे और उनके नुकसान की भरपाई हो, और यही वजह है कि कोरोना से लड़ते हुए भी क्रिकेट की बहाली की बात हो रही है, क्योंकि खेल भी जरूरी है।